अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। नाज़रीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो अभी अमेरिका में हैं, उनके हवाले से एक अहम बयान सामने आया है कि इलेक्शंस कुछ दिन आगे पीछे जा सकते हैं। क्योंकि बताया गया है कि उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शंस हर सूरत में मार्च में सेनेट के इंतखाबात से पहले ही होंगे, लेकिन इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दो टोक अंदाज में कह चुके हैं इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे। इस पे किसी अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। इस पे किसी अगर मगर की गुंजाइश को ख़त्म करने के लिए ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने छुट्टियों पर जाने से पहले हंगामी तौर पर इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत की, और उसी का फैसला सुनाते हुए लाहौर हाई कोर्ट में जिस दरख्वास्त गुजार की पिटीशन की वजह से इलेक्शन की डेट पे शको शुबा की गुंजाइश पैदा हुई, उसके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। नाज़रीन, इस वक्त आर्मी चीफ के इलेक्शन की डेट पे बयान पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब और रीमा उमर साहिबा। जी भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। आर्मी चीफ के नए बयान ने फिर से इलेक्शन डेट पे शक व शुबा की गुंजाइश नहीं डाल दी है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ताड़ा अल्लाह भला करे, शुक्रिया अल्लाह करना। ये आपने मेरा भट्टी बनाया है, तो ये रीमा कसमें चमका ही दिया है मुझे तो। प्रोड्यूसर के बच्चे जी में एक रिक्वेस्ट और मेरी पहुंचा दें प्रोड्यूसर को, बड़ी मेहरबानी। वो क्या? ये वाली रीमा तो लॉक कर दे मेरी तरफ से। अगले शो में भी यही होनी चाहिए, वरना मेरी तरफ ना। भट्टी साहब, आर्मी चीफ का नया बयान आया है, इलेक्शन डेट कुछ रोज आगे पीछे हो सकते हैं, उस पर आप क्या तजिया पेश करेंगे? आर्मी चीफ का बयान है तो मैंने क्या पेश करना है तजिया। मेरी तरफों भी सलाम पेश करें आर्मी चीफ को, और इतनी गुजारिश कर सकते हैं कि इलेक्शन डेट समेत किसी चीज पे जिद ना लगाएं। यहाँ सिर्फ डेट पे जिद नहीं लगाई हुई चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि ऐसा लगता है एक जिद किसी लाडले को मुसल्लत करने की भी लगी हुई है। यही चलता रहा तो उसमें 2-4 दिन बाद भी जो होना है वो मुल्क के लिए तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन भट्टी साहब, इलेक्शन तयशुदा डेट पे होने को शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिद कहना मुनासिब तो नहीं होगा, बल्कि ये तो एक आईनी ज़रूरत है कि इलेक्शन तयशुदा टाइम पे हो। इलेक्शन का तयशुदा टाइम 90 दिन था। 90 दिन वो जब से असम्बलियां तहलील हुई थी, 90 दिन वो जब खान चैलेंज करता था कराओ इलेक्शन, 90 दिन वो जब भगोड़ा लंदन से आने का नाम नहीं ले रहा था, उस वक्त इनको इलेक्शन सूट नहीं करता था। इनके 90 दिन तब हुए जब सारे अपने मर्जी के एम्पायर्स आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फरमा रही है इलेक्शन टाइम पे होंगे, मतलब टाइम आइन की मर्जी का नहीं, अंपायरों की मर्जी का हो। मगर वो 90 दिन मौजूदा चीफ जस्टिस के इख्तियार में तो नहीं थे। खैर, बहस को और डाइवर्ट करने के बजाय रीमा साहिबा से पूछते हैं। रीमा, आप क्या कहेंगी आर्मी चीफ के इस बयान पे? पहले तो भट्टी साहब के बयान पे कहूंगी कि ये रीमा और वो रीमा को छोड़ें, खुशी से पागल ना हो। एट द एंड ऑफ द डे आप भट्टी ही हैं। नहीं रीमा साहिबा, मैं तो कह रहा था आपको। नहीं नहीं, खुशी से पागल ना हो, एट द एंड ऑफ द डे आप भट्टी ही हैं। चले अब बात करते हैं आर्मी चीफ की कोटेड स्टेटमेंट की। तो मेरा ख्याल है इसे स्टेटमेंट ही शायद कहना गलत होगा। जो मैंने सुना है ये एक थर्ड पर्सन ने कहा है कि ये बात आर्मी चीफ ने किसी इवेंट में कही है। इसका क्योंकि इस बात की तरदीद कोई नहीं आई अभी तक, तो हम वाकई इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन मेरे ख्याल में अभी हमें इसको अनड्यू इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आर्मी चीफ की बात कोई इंपॉर्टेंस ना नहीं। तौबा अस्तगफिर तौबा। भट्टी साहब, कंप्लीट करने दें। नहीं नहीं, मैं तो अपनी तरफ से इस गुस्ताखी से लाताल्लुकी का स्टेटमेंट दे रहा था। ओके, हो गया। नहीं, बाद में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक बात ले जाने से बेहतर है पहले ही बंदा अपने रीमा, आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं यही कह रही थी, हमें अभी इस बात की ऑनरशिप आने तक या मजीद क्लियर होने तक वेट कर लेना चाहिए। लेकिन रीमा साहिबा, चलें, जब वो इस स्टेटमेंट को ऑन करते हैं तब भी इस पे बात ज़रूर करेंगे। लेकिन जिस थर्ड पर्सन ने इस पे बात अभी की है वो भी इतने अहम थे कि उनकी बात को न्यूयॉर्क टाइम्स ने सारी दुनिया तक पहुंचा दिया। तो ये सोचने में कोई मुज़ायका नहीं है कि आखिर आर्मी चीफ को ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। 2-4 दिन और क्यों, क्या समझती हैं आप? इस बयान में रीजन भी स्टेटेड है। वो इसकी रीजन लॉजिस्टिक्स को बताते हैं। मैं अल्फाज को कोट कर रही हूँ कि लॉजिस्टिक्स की वजह से जनरल इलेक्शंस कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं।
लॉजिस्टिक्स समझ में नहीं आया। लॉजिस्टिक्स तो इलेक्शंस के लिए पहले से प्लान नहीं हो जाते? मतलब जब इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है तो ये सब भी प्लान ही होगा ऑलरेडी। सारी चीजें प्लान के मुताबिक तो नहीं जा रही है ना शाहजेब साहब। लॉजिस्टिक मतलब चीजें इधर से उधर, उधर से इधर पूरी करना, अभी पूरे हो नहीं रहे। अभी बड़े मियाँ साहब को अपने लिए लाहौर में ही हल्का नहीं मिल रहा, वो मानसेरा जा रहे हैं। छोटे मियाँ साहब को भी कराची से सीट लेके देनी है, क्योंकि लाहौर में खान को अंदर रख कर भी गारंटी नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ लॉजिस्टिक्स का ताल्लुक इलेक्शन सप्लाईज की मैनेजमेंट से नहीं है भट्टी साहब। मैनेज ही तो नहीं हो रहा है इनसे। चौधरी परवेज इलाही नहीं मैनेज हो रहा अभी तक, शाह महमूद कुरैशी नहीं मैनेज हो रहा, शेख रशीद और इमरान रियाज ने भी अब तो हिम्मत पकड़ ली है। अल्लाह भला करे, केल में बहादुरी से डट जाने वाली इमरान खान की वर्कर्स तक नहीं मैनेज हो रही, इनसे वो नहीं मैनेज हो सकी अभी तक। ऐसे अवाम नहीं मैनेज होती। ये 2023 है। जी रीमा साहिबा, आप क्या कहती हैं? मैं तो फिर कहूंगी कि हमें अभी इस स्टेटमेंट के बारे में मजीद वेट कर लेना चाहिए। अभी से इसकी इतनी सियासी स्पेक्यूलेशंस पे नहीं जाना चाहिए कि क्योंकि शेख रशीद और चौधरी परवेज इलाही नहीं मैनेज हो रहे, इसलिए आर्मी चीफ का ये बयान आ गया ये है। पार्ट है मैनेजमेंट का, ये इलेक्शन मैनेजमेंट का ही हिस्सा है ना। और इलेक्शंस किस प्लान के तहत हो रहे हैं? ये पूरा पैकेज है लंदन प्लान का। जी भट्टी साहब, रीमा को बात मुकम्मल करने में। मैं आईनी बात करूंगी, मुझे उस मैनेजमेंट की ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जैसी भट्टी साहब को। आईनी बात वही थी कि इलेक्शन असम्बलियां तहलील होने के 90 दिन में होने थे, जब इमरान खान बाहर था और बड़े मियाँ भागे हुए थे। बाकी सब मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट है ये। नाजरीन, हमें यहाँ लेनी पड़ेगी एक छोटी सी ब्रेक ताकि भट्टी साहब को मैनेज कर सकें। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक और अहम मौजू पे। तब तक आप वॉइस कप्तान को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करें। शजीब साहब, ये मुंह तो मैं साथ लेके जा सकता हूँ ना? शाहजेब भी लेके आए, ले जाएं, है तो भट्टी का ही मुंह, हमारे किस काम का।